क्योंकि सोने और चांदी के अंदर में गिरावट का जलजला आया है। जी, बड़ी तेज गिरावट सोने और चांदी के अंदर दिखाई दे रही है और सोने और चांदी के अंदर आई हुई ये जो तेज गिरावट है, इसके क्या मायने समझे जाएं? क्या वापस एक बार फिर से सोना 1 लाख रुपए के नीचे की दस्तक दिखला रहा है और चांदी क्या 2 लाख रुपए के नीचे लुढ़क जाएगी? क्या एक बार फिर से पुराने स्तर दिखाई देंगे? यहां पर ये जो तेज बिकवाली आ रही है ईरान और मिडिल ईस्ट कंट्री के बीच में, जो इस समय पर युद्ध चल रहा है, क्या उसकी वजह से है? क्या सेंट्रल बैंक्स बिकवाली कर रहे हैं सोने और चांदी के अंदर में? क्योंकि जो इस समय पर हम हफ्ते के पहले कारोबारी दिन गिरावट का जो मंजर देख रहे हैं, ये सही डायरेक्शन नहीं दिखला रहा है। ये संकेत है एक बड़ी और गिरावट का। यहां पर सोना जो आज मॉर्निंग के अंदर में करीब करीब 6% तक लुढ़क गया, 6% की एक दिन के अंदर में गिरावट। चांदी के अंदर में 7% की एक दिन के अंदर में गिरावट। अभी फिलहाल कारोबार शुरू हुआ है, अभी तो दिन बाकी है। चांदी की जो चमक है वो नव संवत्सर के शुरुआत के अंदर में तो बहुत बेहतरीन नजर नहीं आ रही है और लगातार सोना और चांदी यहां पर अपनी चमक को खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांदी के अंदर में 9% की बड़ी गिरावट इस समय पर मेरी स्क्रीन के ऊपर पे दिखाई दे रही है। $64 के नीचे है। आज के दिन के लो पर इस समय पर चांदी कारोबार कर रही है। सोना $4340 के नीचे है। जो हमारे दोनों ही एनालिस्ट ने बताया कि $4100 एक महत्वपूर्ण सोने के अंदर में रेजिस्टेंस है। अगर उसको ब्रेक करता है तो एक और बड़ी गिरावट सोने के अंदर में दिखाई दे सकती है। और अजय के मुताबिक तो सोना जो है वो $3400 प्रति औंस के लेवल्स को भी छू सकता है, यानी कि $1000 सोने के अंदर से निकल सकते हैं। चांदी भी $50 तक जा सकती है, यानी कि अभी भी यहां से करीब करीब 20% चांदी टूटने की संभावना है। 20% का मतलब यह हो गया कि 1,60,000 रुपए के नीचे, यानी 40,000 रुपए के आसपास चांदी के अंदर से भाव निकल सकते हैं। तो ये एक चिंता है उन निवेशकों के लिए जिन्होंने हाल फिलहाल के अंदर में सोने और चांदी के अंदर में निवेश किया, ऊंचे लेवल्स के ऊपर पे निवेश किया, जिन्होंने 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए और 3 लाख रुपए के ऊपर अपनी पोजीशंस को बनाया होगा। उनके लिए ये एक बड़ी चिंता की बात।